जय हिंद दर्शकों। दोस्तों आज जो है नरेंद्र मोदी सरकार की पूरी तरीके से 7 साल कंप्लीट हो चुका है और 7 साल कंप्लीट होने पर बीजेपी के नेता और कांग्रेस के नेता सोशल मीडिया पर लड़ रहे थे। सोशल मीडिया पर एक दूसरे के ऊपर बड़े बड़े आरोप भी लगा रहे थे। तो आखिर 7 साल कंप्लीट होने पर स्मृति ईरानी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर आज क्यों वायरल हो रहा था और कहीं ना कहीं बीजेपी और कांग्रेस दोनों जो है सोशल मीडिया पर क्यों लड़ रहे थे, इसके बारे में बात करेंगे। और गाइस मैं इसी के साथ बात करना चाहूँगा यूपी पुलिस के बारे में। दोस्तों अभी जो है यूपी पुलिस के ओर से एक घटना को अंजाम दिया गया है जिसको लेकर पूरे देश में यूपी पुलिस की जो है किलकारी हो रही है, यूपी पुलिस की बेइज्जती हो रही है। योगी आदित्यनाथ को बहुत सारे लोग ट्रोल कर रहे हैं। तो आखिर कौन सा मामला है, इसको लेकर बात करेंगे। और गाइस मैं इसी के साथ बात करूंगा आज तक को लेकर के। दोस्तों अभी जो है एक हैशटैग सोशल मीडिया पर आज बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रहा था, वो था हैशटैग आज तक दलाल मोदी का। यानी कि आज तक किस तरीके से और आज तक के बड़े बड़े एंकर किस तरीके से सोशल मीडिया पर ट्रोल हो रहे थे, इसको लेकर बात करूंगा। और गाइस मैं इसी के साथ बात करूंगा जेपी नड्डा को लेकर के। दोस्तों आज जो है नरेंद्र मोदी सरकार की पूरी तरीके से 7 साल कंप्लीट हो चुका है और 7 साल कंप्लीट होने पर जेपी नड्डा ने एक बयान दिया और उस बयान को लेकर किस तरीके से देश में तमाम विपक्षी पार्टियां, तमाम विपक्ष के नेता जेपी नड्डा को, बीजेपी पार्टी को घेरने में लग गए, इसको लेकर बात करेंगे। और गाइस मैं इसी के साथ बात करूंगा आज गंगा नदी को लेकर के। दोस्तों गंगा नदी के किनारे बहुत सारे हजारों की संख्या में लाश को दफनाया गया था, लेकिन गंगा नदी में पानी स्तर बढ़ने के कारण जो है वह तमाम लाश अब गंगा नदी में बह रहा है। तो इसको लेकर किस प्रकार से राजनीति हो रही है, इसको लेकर भी बात करेंगे। लेकिन गाइस सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर नरेंद्र मोदी सरकार की 7 साल कंप्लीट होने पर क्या क्या रिएक्शन रहा है बीजेपी पार्टी का और यहाँ पर किस तरीके से विपक्ष जो है नरेंद्र मोदी सरकार को घेरने में लग गए। तो गाइस अभी जो है सोशल मीडिया पर एक जो है वीडियो स्मृति ईरानी की बहुत तेजी से वायरल हो रही है, तो आप लोग सबसे पहले इस वीडियो को देख लीजिए। आज देश की जनता ये पूछ रही है कि प्रधानमंत्री ने देश की संसद में आश्वासन दिया था कि 100 दिन में महंगाई को कम करेंगे। फिर बार बार करीबन 17 से 18 बार प्रधानमंत्री के कार्यालय की सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दाम क्यों। तो गाइज आप लोगों ने इस वीडियो को देखा, इसमें स्मृति ईरानी जब कांग्रेस की सरकार थी भारत में तो यह कहती हुई नजर आ रही है कि भारत में महंगाई बहुत तेजी से बढ़ रही है, भारत में पेट्रोल डीजल की जो दाम है वह आसमान को छू रहा है। लेकिन अगर आज हम देखें तो इसी वीडियो को कांग्रेस के तमाम नेता शेयर करते हुए बोल रहे थे कि जब कांग्रेस की सत्ता थी तो उस समय जो है स्मृति ईरानी हो जाए बीजेपी के तमाम नेता कांग्रेस को घेर रहा था। लेकिन आज भारत में महंगाई इतना तेजी से बढ़ रहा है, आज भारत में पेट्रोल डीजल सरसों का तेल जो है आसमान को छू रहा है, इतना ज़्यादा महंगाई हो चुका है। और यहाँ पर बीजेपी सरकार 7 साल होने पर कंप्लीट होने पर जश्न मना रहा है। जी हाँ, जो 7 साल जिस प्रकार से कंप्लीट हुआ है बीजेपी पार्टी का, नरेंद्र मोदी सरकार का, तो इसी को लेकर बीजेपी के तमाम नेता जो है एक दूसरे को कांग्रेचुलेसन दे रहे थे। और जितने भी सारे यहाँ पर बीजेपी पार्टी, बीजेपी सरकार जितनी भी सारे योजनाएं, चाहे वो 3 तलाक हो जाए या फिर जीएसटी हो जाए, नोटबंदी हो जाए, धारा 370 हो जाए, एनआरसी, सीएए, तो बहुत सारे कानून लेकर के आए। तो उन तमाम कानून की तारीफ कर रहे थे और बीजेपी पार्टी ऐसा कह रहे थे आज कि बीजेपी पार्टी जब से सरकार सत्ता में आई है तो तभी से जो है भारत का जो नक्शा है वो बदल चुका है और भारत एक नई दिशा की ओर निकल चुका है। लेकिन उसी के ऑपोजिट आज कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता ऐसा कह रहे थे बीजेपी पार्टी जब से सत्ता में आई है तो भारत को बर्बाद कर दिया है। भारत में जितने भी सारे नए कानून लेकर आए, चाहे वो जीएसटी लाए वो भी फेल रहा, चाहे नोटबंदी रहे वो भी पूरी तरीके से फेल रहा है। और नोटबंदी के कारण बड़े बड़े कारोबारियों को अरबों खरबों रुपये का घाटा हुआ, भारत की जो इकोनॉमी है, भारत की जो अर्थव्यवस्था है वह नीचे गिर गया। चाहे वह एनआरसी, सीएए लेकर आ जाए, 3 तलाक हो जाए, धारा 370 हो जाए, या फिर किसान के लिए जो नया बिल लेकर आया था जिसका प्रोटेस्ट अभी भी हो रहा है पूरे देश में। तो इसी को लेकर ऐसा कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के तमाम नेता कह रहे थे कि बीजेपी सरकार जो है 7 सालों के अंदर भारत को बर्बाद कर चुका है, 7 सालों के अंदर भारत को तबाह कर चुका है। भारत की जो अखंडता थी, भारत की जो एकता थी, भारत के लोग जो मिलजुल कर रहते थे, तो कहीं ना कहीं बीजेपी पार्टी उसकी अखंडता को, एकता को पूरी तरीके से भंग कर चुका है, तोड़ चुका है। और भारत में इतना ज़्यादा महंगाई आज बढ़ चुका है कि लोग जो गरीब हैं वो खाने को मोहताज हैं। भारत में इतना ज़्यादा बेरोजगारी बढ़ रही है लेकिन सरकार को इससे कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। कोरोना वायरस में भी भारत सरकार, नरेंद्र मोदी सरकार पूरी तरीके से फेल रहा। यानी कि तमाम तरीकों से आज विपक्ष के नेता जो है बीजेपी पार्टी को घेर रहे थे। अब दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं यूपी पुलिस को लेकर के। दोस्तों अभी जो है यूपी पुलिस का एक घटना जो कि वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर, और वह घटना यही है कि लखनऊ के में जो है एक फल विक्रेता जो कि गरीब था अपने ठेले पर जो है फल बेच रहा था, लेकिन वहीं पर यूपी पुलिस के 2 जवान आते हैं एक अपाची गाड़ी को लेकर के, और वहाँ पर वह फल विक्रेता जो है मास्क भी पहना हुआ था, यानी कि कोविड-19 के तमाम प्रोटोकॉल को फॉलो कर रहा था। लेकिन यूपी पुलिस आकर के उसके जो बाट होता है, जो किलो होता है, उसको लेकर के चला
चला आता है और वह फल विक्रेता जो यूपी पुलिस के पैरवी करता है, माफ़ी भी मांगता है और वह पूछता भी है, सवाल भी करता है कि आखिर मेरा कसूर क्या है। मैं मास्क भी पहना हूँ, कोविड-19 के तमाम प्रोटोकॉल को फॉलो भी कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी यूपी पुलिस मेरे साथ अत्याचार कर रही है और यहाँ पर मेरे जो बाट होते हैं उसे उठाकर लेके चला गया है। तो यह जैसे ही यह फोटो, यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा तो यहाँ पर योगी आदित्यनाथ को, यूपी पुलिस को तमाम लोग जो है घेरने में लग गए और ऐसा कहे कि यूपी पुलिस जो है पूरी तरीके से तानाशाह बन चुका है और योगी आदित्यनाथ भी तानाशाह बन चुका है और उसके तानाशाही के कारण जो है यूपी की जनता मर रही है। यूपी पुलिस आखिर इतना निर्दयी कैसे हो सकती है कि एक गरीब फल विक्रेता जो कि अपना फल बेचकर रोजी रोटी कमाता है, अपने परिवार को पालता है, लेकिन उसके साथ इस प्रकार से अत्याचार, उसके साथ इस प्रकार से अभद्र टिप्पणी या फिर इस प्रकार से व्यवहार करना कहीं ना कहीं पुलिस को यह शोभा नहीं देता है। तो बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर इस प्रकार से आरोप लगा रहे थे। अब अगर बात कर लेते हैं यहाँ पर आज तक को लेकर के, दोस्तों सोशल मीडिया पर एक हैशटैग बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा था और वह हैशटैग था आज तक दलाल मोदी का। यानी कि दोस्तों जैसे कि हम सभी को पता है कि हमारा देश की यानी कि डेमोक्रेसी की जो चौथा स्तंभ होता है वो होता है मीडिया, वो होता है मीडिया। और मीडिया के पास इतना शक्ति होती है, पावर होती है कि किसी भी व्यक्ति को वह जो है किसी भी व्यक्ति को एक्सपोज कर सकता है। कोई भी सरकार हो जाए, अगर वह सही तरीके से काम ना करे तो इसको भी एक्सपोज कर सकता है और उसकी जो खामियां है, उसकी जो निकम्मापन है उसे जनता के सामने लेके आ सकता है। लेकिन जब वही मीडिया सत्ता का गुलाम हो जाए, लेकिन जब वही मीडिया सत्ता से सवाल ना पूछे बल्कि उल्टा विपक्ष से सवाल पूछे, तो इस हिसाब से फिर उस समय देश का भला कभी नहीं हो सकता है, देश का विकास कभी नहीं हो सकता है। यह हम सबको पता है। लेकिन आज तक चैनल को सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोग ट्रोल कर रहे थे और ऐसा कह रहे थे कि आज तक एनी टाइम जो है नरेंद्र मोदी की तारीफ करते रहता है। आज तक चैनल जिंदगी में कभी भी जो है बीजेपी सरकार से, नरेंद्र मोदी से एक भी सवाल नहीं पूछा है, बल्कि इसके ऑपोजिट यानी कि विपक्ष से सवाल आज तक चैनल पूछा है। और ऐसा कह रहे थे कि आज तक के तमाम एंकर, आज तक के तमाम जो आज तक न्यूज़ चैनल जो है पूरी तरीके से बिकी हुई है और सत्ता का गुलाम बन चुका है। और इसी कारण बहुत सारे लोग कह रहे थे कि आज तक चैनल का हम तमाम लोगों को जो है बॉयकॉट करना चाहिए, देखना बंद कर देना चाहिए ताकि इसे सबक मिल सके और वह जो है सत्ता से सवाल कर सके, जनता की जो परेशानियां हैं उन परेशानियों को जनता को दिखा सके। आज भारत में बेरोजगारी बढ़ रही है, भारत में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, भारत में लोग गरीब हो रहे हैं, भारत में कोरोना वायरस की जो स्थिति है इससे गरीब लोगों की जो हालत है वो कहने का पूरी तरीके से बिगड़ चुकी है। लेकिन यहाँ पर आज तक चैनल कभी भी सरकार से सवाल नहीं पूछता है। तो इसी को लेकर बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर आज तक चैनल को ट्रोल कर रहे थे। अब इस बात कर लेते हैं यहाँ पर जेपी नड्डा को लेकर के। दोस्तों आज जो है बीजेपी के तमाम लोग, बीजेपी के तमाम नेता 7 साल कंप्लीट होने पर जश्न मना रहे थे और इसे भी जो है जेपी नड्डा एक बयान देते हैं और बयान कुछ इस तरीका का होता है कि विपक्ष के तमाम नेता जेपी नड्डा को घेरने में लग गए। जैसे कि जेपी नड्डा ने कहा कि इस कोरोना महामारी में जो है बीजेपी के तमाम नेता, बीजेपी के तमाम लोग, बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता कोरोना वायरस में लोगों की मदद कर रहे हैं, लोगों की देखभाल कर रहे हैं, जो लोग गरीब हैं उसकी मदद कर रहे हैं, जिसके पास खाना नहीं है खाना पहुंचा रहे हैं, जिसके पास ऑक्सीजन नहीं था उसे ऑक्सीजन दे रहा था, जिसके पास दवाइयां नहीं था उसे दवाई दे रहा था। लेकिन इसी के अपोजिट विपक्ष के तमाम नेता, विपक्ष के तमाम राजनीतिक पार्टियां यहाँ पर जो है इसका मजा ले रहा था और कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से वह जो है लोगों की मदद नहीं कर रहा है। लेकिन इसी यह बात जब कहना था जेपी नड्डा का तो सोशल मीडिया पर जेपी नड्डा ट्रोल भी बहुत ज़्यादा होने लगे और एक हैशटैग भी सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा था, जैसे कि हैशटैग जेपी नड्डा। यानी कि बहुत सारे लोग कह रहे थे कि जेपी नड्डा को शायद नहीं पता कि कांग्रेस के बहुत सारे लीडर जैसे कि श्रीनिवास हो जाए या फिर बहुत सारे लीडर कांग्रेस के जैसे कि बहुत सारे फिल्म एक्टर जैसे कि सोनू सूद हो जाए और भी बहुत सारे विपक्षी पार्टियों के नेता पूरी तरीके से इस कोविड-19 में लोगों की मदद करे हैं, मदद किए हैं और इसको लेकर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया कवर भी किया है और भारत के लोग भी जानते हैं। लेकिन जेपी नड्डा जिस प्रकार का यह बयान दिया है कि राजनीतिक दल यानी कि विपक्ष के तमाम राजनीतिक दल यहाँ पर सिर्फ राजनीति किए हैं, इस कोविड-19 में लोगों की मदद नहीं की है, तो इसी को लेकर बहुत सारे लोग जेपी नड्डा को आज ट्रोल कर रहे थे। अब अगर बात कर लेते हैं यहाँ पर गंगा नदी को लेकर के। दोस्तों हम सभी को पता है कि कोविड-19 की जो सेकेंड वेव आया था तो उस समय जो है भारत में इतने ज़्यादा लोग मर रहे थे कि कब्रिस्तान में, शमशान घाट में लोगों को जलाने के लिए, दफनाने के लिए जगह नहीं था। और उस समय यूपी सरकार और यूपी पुलिस प्रशासन की तरफ से जो गंगा घाट में हज़ारों के तादाद में लाशों को दफनाया गया था। लेकिन उस समय यह सवाल उठ रहा था कि जब गंगा नदी का पानी का स्तर बढ़ेगा तो उस समय यह तमाम जो लाशें हैं वह जो है ऊपर आ सकता है और फिर उस समय जो बीमारियाँ हैं फैल सकता है। उस समय फिर ये लाश जो है पता नहीं कहाँ से उठकर कहाँ चल जाएगा और इससे कितनी ज़्यादा गंदगी फैलेगी, बीमारी फैलेगी। तो इसी को लेकर आज जो है सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी बहुत तेजी से वायरल हो रहा था, जैसे कि आप लोग सबसे पहले इस वीडियो को देख लीजिए।
तो दोस्तों आप लोगों ने यह वीडियो देखा और यहाँ पर देखा कि किस तरीके से कई लाश जो है गंगा नदी में जल स्तर बढ़ने के कारण जो है तैर रहे हैं, भांस कर जा रहे हैं और यह तमाम लाश जो है गंगा के घाट पर दफनाया गया था। तो इसी को लेकर विपक्ष के तमाम नेता ऐसा कह रहे हैं कि सरकार, यूपी सरकार, बीजेपी सरकार की यह नाकामी है, जिस कारण यहाँ पर लोग जो मुर्दे हैं, जो मर चुके हैं, वह तमाम लोग यहाँ पर तैर रहे हैं। उसे सही तरीके से उसका अंतिम संस्कार तो किया नहीं गया, यहाँ पर उसका जो भी कर्तव्य था उन तमाम कर्तव्य को तो फॉलो नहीं किया गया। लेकिन यहाँ पर यूपी सरकार की नाकामी यह है कि आज लाश फिर से गंगा नदी में तैर रहे हैं और गंगा का जल स्तर और भी अगर बढ़ता है तो और भी हजारों के तादाद में लाश जितने भी गंगा नदी में दफनाए गए थे वह तमाम भी ऊपर आ सकता है और नदी में तैर सकते हैं और पता नहीं कहाँ कहाँ जा सकते हैं। तो इसी को लेकर बहुत सारे लोग बीजेपी पार्टी को सोशल मीडिया पर घेर रहे थे। तो गाइज इसको लेकर आप लोगों की क्या राय है, मुझे आप लोग अपनी राय इस वीडियो के कमेंट में जरूर दीजिएगा। तो गाइज अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो गाइस फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।